सोचिए एक विशाल यूनिवर्स जिसमें हर गैलेक्सी, हर स्टार, हर एटम एक ही डायरेक्शन में खींचे चले जा रहे हैं। न कोई दिखने वाला फोर्स, न कोई ग्रेविटी सोर्स, बस एक अनजानी दिशा जहां यूनिवर्स खुद खींच रहा है। क्या यूनिवर्स के बाहर कुछ है जो हमें खींच रहा है? क्या ये किसी दूसरे यूनिवर्स की ग्रेविटी हो सकती है? वेलकम। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो नासा को भी हैरान कर गया, जो है डार्क फ्लो। डार्क फ्लो कोई साइंस फिक्शन टर्म नहीं है, ये एक रियल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन है जो पहली बार 2008 में नासा के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। नासा के विल्किंसन माइक्रोवेव एंट्रोपी प्रोब WMAP ने डिटेक्ट किया कि कुछ गैलेक्सीज एक खास दिशा में बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं बिना किसी विजिबल ग्रेविटेशनल सोर्स के। इमेजिन कीजिए पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की गैलेक्सीज जैसे एक अनसीन मैग्नेट की तरफ खींच रहे हो। ये सब शुरू हुआ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR की स्टडी से। साइंटिस्ट ने गैलेक्सी क्लस्टर्स के मोशन को मैप किया और पाया कि हजारों गैलेक्सीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 600 से 1000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये मोमेंट CMBR से इंडिपेंडेंट था, यानी ये मोशन किसी नॉन रीजन से नहीं हो रहा था। दिस वॉज शॉकिंग क्योंकि लॉज ऑफ ग्रेविटी से एक्सप्लेन नहीं होता। ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कॉस्मिक एंट्रोपी, मतलब यूनिवर्स हर डायरेक्शन में एक जैसा होना चाहिए। लेकिन डार्क फ्लो इस प्रिंसिपल को तोड़ता है। ये कहता है कि शायद यूनिवर्स का कोई ऐसा हिस्सा है जो हमसे छुपा हुआ है और वो हमें पुल कर रहा है। क्या वहाँ कोई विशाल ब्लैक होल है या शायद कोई दूसरा यूनिवर्स? मल्टीवर्स थ्योरी हो सकता है हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स के पास हो और दूसरा यूनिवर्स की ग्रेविटी हमें खींच रही हो। प्री बिग बैंग स्ट्रक्चर्स के अनुसार शायद बिग बैंग से पहले कुछ मैसिव स्ट्रक्चर थे जो आज भी इफेक्ट डाल रहे हैं। कॉस्मिक एंट्रोपी यूनिवर्स सिमेट्रिक नहीं है और कुछ डायरेक्शन में ज़्यादा मास या एनर्जी है। हाँ, ये फिनोमिनन इतना कंट्रोवर्शियल है कि कई साइंटिस्ट इसे रिजेक्ट भी करते हैं, लेकिन 2010 और फिर 2015 में भी नासा ने इस पर रीएनालिसिस किया और मिक्स्ड रिजल्ट आए। जेम्स वेब टेलीस्कोप और अन्य मिशंस अब डीपर सिग्नल डिटेक्ट कर रहे हैं और डार्क फ्लो पर नई थ्योरीज बन रही है। अगर डार्क फ्लो रियल है तो इसका मतलब हम यूनिवर्स को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। यह यूनिवर्स के बाहर कुछ मैसिव स्ट्रक्चर है और ये हमें इशारा करता है यह कोई अननोन फिजिक्स जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी से भी परे है। सोचिए अगर कोई अनसीन जायंट वर्ड या मैसिव फोर्स हमें खींच रही है तो हम कहाँ जा रहे हैं? मूवीज और साइंस फिक्शन सीरीज में डार्क फ्लो जैसे कंसेप्ट पहले ही एक्सप्लोर हो चुके हैं। इंटरस्टेलर में मिस्टीरियस ग्रेविटी एनोमलीज, द एक्सपेंस में एक्स्ट्रा यूनिवर्सल फोर्सेज, मार्वल में मल्टीवर्स पुल कंसेप्ट। लेकिन अब ये इमेजिनेशन से हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। लार्ज स्केल गैलेक्सी सर्वेज, एक्स-रे ऑब्जर्वेशन और गैलेक्सी क्लस्टर्स, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट पैटर्न्स, कॉस्मिक बैकग्राउंड इमेजर CBI, ये इंस्ट्रूमेंट्स एनालिसिस कर रहे हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं। अगर फ्यूचर मिशन कंफर्म कर देते हैं कि डार्क फ्लो रियल है तो हमें यूनिवर्स की बाउंड्रीज रीडिफाइन करनी होगी, हमें नए फिजिक्स बनाने होंगे और सबसे बड़ी बात, हमें शायद मानना होगा कि यूनिवर्स इन्फिनिट नहीं है बल्कि कनेक्टेड है किसी और रियलिटी से। अब सोचिए अगर यूनिवर्स सच में किसी अनजाने डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डायरेक्शन कहाँ है और वहाँ क्या है? कमेंट्स में बताइए अगर आप डार्क फ्लो को फॉलो कर रहे हैं तो क्या देखना चाहेंगे, और ऐसे ही मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए जहाँ साइंस और इमेजिनेशन एक साथ जुड़ते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए यूनिवर्स में खो जाइए। धन्यवाद आपके समय के लिए।